हे गाइस, विदु हियर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। ओके, क्रिएटिन बहुत पॉपुलर होता जा रहा है आजकल अमंग द लिफ्टर कम्युनिटी। नॉट जस्ट दैट, even among athletes. Okay, people want to understand creatine, want to know whether it is safe to take or not, they want to know how to consume it. So हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। ठीक है, सो क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक कंपाउंड है जो बॉडी के अंदर नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है किडनी, लिवर और मसल में। बेसिकली उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर पे ना जाए तो क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है जो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सो बेसिकली क्रिएटिन लेने से क्या होता है? क्रिएटिन लेने से मसल कॉन्ट्रैक्शन एफिशिएंट होता है, मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू डेवलप better strength, extract extra hard reps beyond failure, and in general also creatine has also shown to increase cognitive function. लेकिन अगर ये बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें अलग से लेने की ज़रूरत क्या है? पीपल आर क्लासिफाइड अमंग वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, वीगन्स। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसके अंदर भी नॉट मैनी पीपल आर कंज्यूमिंग इनफ रेड मीट, और जो कर भी रहे हैं उससे 1 or 2 grams मैक्सिमम क्रिएटिन उन्हें मिल रहा है। फॉर वेजिटेरियंस या वीगन्स वो भी नहीं मिल रहा है। विथ क्रिएटिन अ मिनिमम, बेयर मिनिमम यूसेज ऑफ 3 to 5 grams ये इंश्योर करेगा कि आप अपने मसल्स को ऑप्टिमल क्रिएटिन से सैचुरेट कर रहे हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, एंड वो आपके स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके फिजिकल परफॉर्मेंस इन जनरल, एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस, स्प्रिंटिंग, ओके, जो भी एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस है, इफ़ यू आर फाइटिंग, इफ़ यू आर इनटू MMA और बॉक्सिंग, वहाँ बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू आर इनटू लॉट ऑफ लॉन्ग इंडियन स्पोर्ट्स, यू नो, बिफोर मैराथॉन्स पीपल सैचुरेट देयर मसल्स विथ क्रिएटिन, ओके, वो बहुत ज़रूरी है। सो वहाँ क्रिएटिन आपको हेल्प करता है। क्या क्या वेरिएंट्स हैं क्रिएटिन के? अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। दिस इज़ द मोनोहाइड्रेट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड क्रिएटिन। देन देर इज़ इथाइल एस्टर भी है, देर इज़ माइक्रोनाइज, अलग अलग क्रिएटिन के फॉर्म्स होते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रिसर्च। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, यही लेना है। कैसे लेना है? 2 तरीके हैं। इधर यू सैचुरेट योर मसल विथ अराउंड 20 grams पर डे, 5-5 ग्राम 4 बार या 10-10 ग्राम 2 बार, ऐसा लेके फॉर एटलीस्ट अ वीक, और उसके बाद एक बेयर मिनिमम डोसेज ऑफ 3 to 5 grams आप ले सकते हो। दैट वे यू आर सैचुरेटिंग योर मसल। वो कब हेल्प होगा? वो तब हेल्प होगा जब आपका कोई इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, या इम्पॉर्टेंट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है, या एनी अदर फिजिकल कॉम्पिटिशन है। इन जनरल लिफ्टर्स को 3 to 5 grams ऑन अ डेली बेसिस इज़ इनफ, एंड यू कैन टेक इट फॉर एवर। उसमें सैचुरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग द बेयर मिनिमम डोज इट विल हेल्प यू आफ्टर बियॉन्ड अ सर्टन टाइम वो मसल सैचुरेट हो जाएंगे, एंड देन आफ्टर सर्टन टाइम योर परफॉर्मेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। ना बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन आपको ब्लोट करता है या वाटर बहुत ज़्यादा स्टोर करता है। यस, क्रिएटिन वाटर को खींचता है बॉडी के अंदर, ओके, वो पानी को खींचता है, लेकिन वो मसल्स के अंदर खींचता है। जो आपका मसल है, ये अगर एक मसल है, ये फाइबर्स है अगर मसल्स के, इन पर्टिकुलर मसल फाइबर है, इसके अंदर, इनके बीच में नहीं, वो फैट डिपोजिशन है, ओके। फैट की वजह से हम ब्लोटेड दिखते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन पानी को मसल के अंदर, फाइबर्स के अंदर खींच रहा है, यानी आपको वो जो फाइबर का स्ट्रैंड है, उस फाइबर का स्ट्रैंड को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल, उस मायोफाइब्रिल के अंदर खींच रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट? वो मायोफाइब्रिल बड़ा दिखता है, एंड ये बड़ा मायोफाइब्रिल बड़ा करके द एंटायर मसल लुक्स बिगर एंड इट लुक्स स्ट्रॉन्गर। और अगर आपका फैट लो है तो वो और अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिखेगा। ना एडवाइस फॉर बिगिनर्स, जो लोग भी क्रिएटिन कंज्यूम करना चाह रहे हैं एंड अभी जिम ज्वाइन किया है, उनके लिए एडवाइस है इसे दूर रखो। पहले खाना सीखो, पहले होल फूड्स जो घर में हमारे रोटी, चावल, सब्जी, चिकन, एग्स, पनीर ये बनता है, उससे खाना सीखो। ट्रैक करना सीखो, अपने गोल्स को ट्रैक करना सीखो। व्हाट आर योर गोल्स? किसके लिए काम कर रहे हो, राइट? बिकॉज मोस्ट पीपल आर हैपहेजर्डली
getting influenced by looking at others, looking at advanced lifters who are taking creatine and thinking that इसकी वजह से ये मैजिक हो रहा है। ये कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सप्लीमेंट्स, कोई भी सप्लीमेंट 3 से 5% ही आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। जो 99% चीज़ है, जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो होल फूड्स यानी का जो हमारा घर में खाना बनता है, मील प्रेप, जो आपका 90% न्यूट्रिशन होना चाहिए, वहाँ से आ रहा है। उसके साथ 110% एफर्ट इन ट्रेनिंग, मोर देन दैट एट टाइम्स, ठीक है। यू हैव टू गो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज एंड वो इतनी ईजिली नहीं होगा। गिव इट 2 to 3 years, ओके, विथ रेगुलर गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, ट्रैकिंग योर न्यूट्रिशन, ट्रैकिंग योर गोल्स, ट्रैकिंग योर वेट्स, राइटिंग योर वर्कआउट्स डाउन, प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम। 2 से 3 साल के बाद यू कैन देन focus on supplementing, either if it's whey protein or even if it's creatine, which are thoroughly researched and which really help you contract your muscles and improve your strength gains. I'm still telling you, get your nutrition right, eat whole foods, eat well, train like a beast. उसके बाद सोचो supplements के बारे में, ठीक है। So guys, again summary, creatine आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, एक्स्ट्रा वेट एंड एक्स्ट्रा रेप्स में बहुत हेल्प करता है। क्रिएटिन का बहुत कॉमन वेरिएंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा। आई एम यूजिंग GNC, आप दूसरे ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा स्कूप होता है जो बेयर मिनिमम आपको 3 grams के आसपास देता है। आप 3 से 5 ग्राम ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड you can either take it pre-workout, it will help you extract more, or if you're taking regularly daily, you can take it post-workout also or any time during the day, because अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो आपके शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी इंग्रेंड है, तो जब भी आपको कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हो। ये पानी को खींचता है। आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग इट विद कॉफ़ी, लेकिन देर इज़ नो रिसर्च एज सच। रिसर्च ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि ये दोनों अगेंस्ट में है। प्री वर्कआउट्स के अंदर दोनों साथ में ही होते हैं, कैफीन एंड क्रिएटिन, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, आई वुड स्टिल प्रिफर माई सेल्फ टेकिंग कॉफ़ी फर्स्ट बिफोर वर्कआउट एंड क्रिएटिन विथ माई प्रोटीन शेक। So take care, eat well, train like a beast and be the outlaw.